हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। साहू ज्ञान वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 3D ज्योमेट्री के बारे में इंट्रोडक्शन कराएंगे। यह वीडियो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, इसलिए आप सभी इस बिना पॉज किए पूरे वीडियो को देखेंगे। द फादर ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री लियोनहार्ड यूलर को फादर ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कहा जाता है। एक नोट दिया गया है जिसमें देखेंगे हम लोग, अगर ए बी सी लेट मान लिया जाए कि ए बी सी आर डायरेक्शन कोरेशियो एंड एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन, यदि डायरेक्शन कोसाइन हो तो इस देन तब एल प्रोपोर्शनल ए होता है, एम प्रोपोर्शनल बी होता है, एन प्रोपोर्शनल सी होता है। इसलिए एल इज इक्वल टू ए के, एम इज इक्वल टू बी के, सी एन इज इक्वल टू सी के। तो k इजकल टू एल बाई ए एक जगह हो जाएगा, k इजकल टू एम बाई बी, k इजकल टू एन बाई सी। इस तरह से एल बाई ए बराबर एम बाई बी बराबर एन बाई सी इजक्वल टू k हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं एल बराबर ए के, एम बराबर बी के, एन बराबर सी के। तो हम जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। इसका मान हम लोग रखेंगे तो ए के का होल स्क्वायर प्लस बी के का होल स्क्वायर प्लस सी के का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। के स्क्वायर कॉमन करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। के इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से एल बराबर हो जाएगा प्लस माइनस ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम बराबर हो जाएगा प्लस माइनस बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन बराबर हो जाएगा प्लस माइनस सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी अगर डायरेक्शन रेशियो दिया है तो इस कंडीशंस में हम लोग डायरेक्शन कोसाइन का मान इस तरह से निकाल सकते हैं। ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है तो एल का मान इतना होता है, एल का मान इतना होता है, एल इज इक्वल टू इतना होता है, एम इज इक्वल टू इतना होता है, एन इज इक्वल टू इतना होता है। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का मान 1 होता है। यह इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए एक नया टॉपिक है जिसको हम रखेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। यदि 2 पॉइंट से कोई लाइन गुजरता है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा, इसके बारे में हम लिखेंगे। मान लिया जाए कि P और Q कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, Q इज इक्वल टू x2 y2 z2 है। तो डायरेक्शन कोसाइन L का वैल्यू हो जाएगा x2 माइनस x1 बाई PQ। उसके बाद M का मान हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई PQ। N इज इक्वल टू हो जाएगा z2 माइनस z1 बाई PQ, जहाँ PQ का मान होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर होता है। फॉर कोलिनियर के लिए अगर A कोई पॉइंट है x1 y1 z1, B कोई पॉइंट है x2 y2 z2, C कोई पॉइंट है x3 y3 z3, तो इस चूँकि ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू बी सी और ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू सी बी, इम्प्लाइज बी ए बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू बी सी और बी ए इम्प्लाइज हो जाएगा लैम्डा इंटू बी सी। इसलिए दीज आर कोलिनियर। तब ये पॉइंट को कोलिनियर कहेंगे। कोलिनियर की जांच करना होगा तो कहेंगे। इस पर कोई क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जैसे इफ़ यदि ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ कोई लाइन 90 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री का अगर एंगल बनाता है तो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन कैसे हम लोग पता करेंगे। तो देखिए यहाँ एल बराबर होता है, जैसे एल पहला एक्सिस के साथ 90 डिग्री कोण बनना है तो एल बराबर कॉस थीटा होता है। तो पहला एंगल 90 डिग्री है तो कॉस 90 इजकल टू 0, एम इजकल टू कॉस 60 इजकल टू 1/2, एन इजकल टू कॉस 30 डिग्री इजकल टू रूट अंडर 3/2 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ देखिए इफ़ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है 2 - 1 - 2
डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन हम लोग निकालेंगे। तो ए बराबर दिया है 2, बी बराबर दिया है -1, सी बराबर दिया है -2। तो डायरेक्शन कोसाइन एल बराबर होता है a बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसका हम लोग मान रखेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 2 बाई रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा 2/4 प्लस 1 प्लस 4, यानी हो जाएगा 2 बाई रूट अंडर 9, यानी 9 निकलेगा तो 3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो यह जो मान हुआ, यह पहला जो है डायरेक्शन कोसाइन का मान हुआ, ठीक है, पहला एक्सिस के अनुसार हुआ। उसके बाद दूसरा एक्सिस वाई एक्सिस के सापेक्ष देखेंगे तो m बराबर हो जाएगा b बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -1 बाई रूट अंडर -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो -1/4 और 1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी -1/3 हो जाएगा। n इज इक्वल टू c बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ई बराबर करेंगे तो -2 हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका मान हम लोग लिखेंगे तो फिर इसका -2/9 आएगा, तो यहाँ -2/3 हो जाएगा। तो यह मेरा जो है इसका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखेंगे, जैसे फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन्स पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स -2, 4, -5 एंड 1, 2, 3। जैसा कि हम लोग देखे हैं कि अगर कोई लाइन 2 पॉइंट्स से गुजरता है तो उस कंडीशंस में उसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे लेट मान लिया कि P कोई पॉइंट है जिसका मान -2, 4, -5 है, Q कोई पॉइंट जिसका 1, 2, 3 है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे, जैसे यहाँ पर x1 y1 z1 x2 y2 z2 है, तो x2 माइनस x1 का मान निकालेंगे तो 3 आएगा, y2 माइनस y1 का मान निकालेंगे तो -2 आएगा, z2 माइनस z1 का मान निकालेंगे तो 8 आएगा। तो PQ बराबर होता है, PQ इक्वल होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, यानी 3 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर, और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 आएगा, 64 आएगा, यानी 77 रूट 77 आ गया। अब L बराबर होता है x2 माइनस x1/PQ, यानी 3 बाई रूट अंडर 77 हो जाएगा। M इज इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस 1/PQ, यानी -2 बाई रूट अंडर 77 हो जाएगा। N बराबर z2 माइनस z1/PQ, यानी हो जाएगा 8 बाई रूट अंडर 77 हो जाएगा। तो यह जो है डायरेक्शन कोसाइन का मान हुआ। यदि कोई लाइन 2 पॉइंट्स होकर गुजरता है तो इस कंडीशन में उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ XYZ एक्सिस, यानी XYZ एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस अपने आप में 0 डिग्री कोण बनाता है, और उसके बाद वही एक्सिस y के साथ z के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है। और चाहे y एक्सिस के साथ 0 डिग्री, x एक्सिस के साथ 90 डिग्री, z एक्सिस के साथ 90 डिग्री, और z भी z के साथ 0 डिग्री, s के साथ 90, y के साथ 90 डिग्री बनाता है। जैसे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x एक्सिस, L इक्वल टू cos 0 यानी 1, M इक्वल टू cos 90 0, N इक्वल टू cos 90 0। नाउ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस, L इक्वल टू cos 90 0, M इक्वल टू cos 0 1, N इक्वल टू cos 90 0। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द z एक्सिस, L इक्वल टू cos 90 0, M cos 90 0, N cos 0 1। इसका यानी डायरेक्शन कोसाइन हो गया। यानी डायरेक्ट हम लोग समझेंगे कि अगर कोई एक्सिस का, किसी एक्सिस का यदि डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो एक्स में एक्स वाला यदि कहेगा तो उससे सिंपल हो जाएगा, कोष्ट के अंदर 1 0 0, वाई का कहेगा तो 0 1 0, जेड का कहेगा तो 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर बी। यदि कोई लाइन, अगर देखिए हम लोग यहाँ देखना है कि एक लाइन का इक्वेशन क्या होता है जब वह एक पॉइंट से गुजरता है और वे किसी वेक्टर बी के पैरेलल होता है, तो इस कंडीशंस में उसका इक्वेशन क्या होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कोई लाइन यहाँ एल है और वेक्टर बी के या पैरेलल है,
और पॉइंट ए से होकर गुजर रहा है, तो इसका इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक 3D जो है कोऑर्डिनेट बनाएंगे, और कोऑर्डिनेट बनाने के एक लाइन जो है यहाँ दिखाए हैं। यहाँ पर जो है एक वेक्टर बी है, और जीरो जो पॉइंट है, ओरिजिन जो पॉइंट है, इससे एक लाइन खींचेंगे ए पॉइंट तक, फिर एक पी तक खींचेंगे, और यहाँ जो है वेक्टर खींचेंगे। यहाँ पर कोई एक वेक्टर खींचेंगे, तो यहाँ पर ए वेक्टर है, यहाँ पर आर वेक्टर है। तो इस कंडीशंस में एक ट्रायंगल हम लोगों को दिखाई देगा इस तरह से PAO, जिसमें आर एक वेक्टर होगा, ए कोई वेक्टर होगा। तो चूँकि AP पैरेलल है वेक्टर बी का, तो इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि यह जो होगा AP वेक्टर जो लैम्डा बी के बराबर होगा, जहाँ लैम्डा एनी रियल नंबर होगा, कोई रियल नंबर होगा। तो बाय ट्रायंगल लॉ से हम जानते हैं कि OP इज इक्वल टू जो होता है OA, OP जो इज इक्वल टू OP जो यहाँ जो OP है, यह जो होगा OA प्लस PA के बराबर होगा, निश्चित रूप से होगा। तो R इज इक्वल टू उसका मान रखेंगे तो वेक्टर A प्लस लैम्डा B। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगा इसका, वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर B। यह जो है वेक्टर इक्वेशन हो गया इस लाइन का। अब हम लोग जो है कार्टेशियन इक्वेशन देखेंगे, यानी एक्स और वाई के रूप में देखेंगे। तो देखिए कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B, इक्वेशन 1 हो गया। चूँकि वेक्टर R जो होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रूप में होता है, और ये जो होता है x1i y1j z1k होता है। पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में रखेंगे तो x1i प्लस वाई जे प्लस जेड के, x1y प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा ai प्लस bj प्लस सी के। अब जो है xi प्लस yj प्लस जेड के, तो x1 प्लस लैम्डा ai y1 प्लस लैम्डा bj प्लस z1 प्लस लैम्डा सी के। फॉर कंपेयरिंग मेथड से हम पाते हैं xi इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा ए आई, तो x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा ए, और जो है लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस x1 बाई ए हो जाएगा। इक्वेशन हो गया या 2 हो गया। तो उसी तरह से आगे देखेंगे वाई जे इज इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा बी इंटू जे, तो जे से जे कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा y माइनस y1 बाई बी, इक्वेशन हो जाएगा या 3 हो जाएगा। सो जेड के इज इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा सी इंटू के से के कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा बराबर हो जाएगा z माइनस z1, यानी इक्वेशन हो गया 4। अब जो है फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 से हम पाते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एक्स माइनस x1 बाई ए, वाई माइनस y1 बाई बी, जेड माइनस z1 बाई सी। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि x माइनस x1 बाई ए बराबर y माइनस y1 बी बराबर z माइनस z1 बाई सी। यह जो मेरा हुआ कार्टेशियन इक्वेशन हुआ। अगर एल एम एन आर द डायरेक्शन को साइन ऑफ लाइन दिया हो, तो इसको हम लोग अगर डायरेक्शन को साइन डायरेक्ट दिया हो, डायरेक्शन रेशियो अगर नहीं दिया हो, ये भी सी डायरेक्शन रेशियो है, अगर डायरेक्शन को साइन दिया हो तो डायरेक्ट इसका मान हो जाएगा एक्स माइनस x1 बाई एल, वाई माइनस y1 बाई एम, जेड माइनस z1 बाई एन हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग किसी एक पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन निकालेंगे जो किसी वेक्टर के पैरेलल होगा। ठीक है, तो हम लोग अब आगे देखते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। 2 गिवन पॉइंट से यदि कोई लाइन गुजरता है तो उसका इक्वेशन क्या होगा। इसके लिए हम लोग कोऑर्डिनेट उसी तरह से बनाएंगे। यहाँ 2 पॉइंट है, और यहाँ पर एक जो है यहाँ पर जो है पोजीशन वेक्टर लेंगे जिसका पॉइंट एक्स वाई जेड है। तो वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हो जाएगा, और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा एक्स माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, वाई माइनस y बाई y2 माइनस y1, जेड माइनस z1 बाई z2 माइनस z1 हो जाएगा। यह मेरा जो है कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे एंगल बिटवीन 2 लाइन्स।
दो लाइन के बीच का एंगल क्या होता है यदि उसका डायरेक्शन रेशियो दिया है। तो cos थीटा इक्वल होता है A1/A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर होता है। और इस तरह से cos थीटा का अगर एल एम एन इसके डायरेक्शन दोनों लाइन का कोसाइन दिया हो तो इस तरह से होता है। मोड के अंदर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होता है, जहाँ L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू लाइन्स होगा। L1 M1 N2 L1 M1 N1 L2 M2 N2 क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन होगा। अगर जो है टू लाइन्स का डायरेक्शन रेशियो दिया है A1 B1 C1 A2 B2 C2 अगर दिया हो तो फॉर परपेंडिकुलर के लिए शर्त है कि A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 C2 तो 0 होगा। पैरेलल के A1/A2 बता B1 में B2 प्लस C1/C2 होगा। L और डायरेक्शन कोसाइंस के रूप में L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 इज इक्वल टू 0 होगा। टू लाइन्स विल भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इस तरह से यह छोटी सी इस वीडियो में 3D का इंट्रोडक्शन कराया गया है। फिर अगले वीडियो में इसके आगे डिटेल्स डालेंगे। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।